नमस्कार दोस्तों। आज वट सावित्री पर्व है और आज आप सभी को सावित्री और सत्यवान की वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो एक पौराणिक अमर प्रेम कथा है। और ये कथा हमेशा से ही हर साल हर दिन नारी को ये याद दिलाता है कि अगर पत्नी पतिव्रता हो तो अपने पति के प्राण तक वापस ला सकती है। क्या 2025 में इस कथा का उतना ही महत्व रहेगा? क्या आने वाले सदियों तक वट सावित्री पर्व इसी तरह मनाया जाएगा? क्योंकि मैंने सुबह से देखा, जिन जिन मंदिरों के पास से मेरा जाना हुआ, मैंने कम से कम 20-25 मंदिर तो ज़रूर देखे हैं जहां आज सैकड़ों माताएं वट सावित्री पर्व कर रही थी। इस पर्व के कथा को एक बार फिर से सुनते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, क्या सचमुच कोई स्त्री उनके प्रेम में, उनके पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है कि वो अपने मरे हुए पति को भी जीवित कर सकती हैं। ये एक कथा है और मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक कथा भी रहा होगा। लेकिन ये कथा भगवान राम और माता सीता के पहले का है या बाद का है, ये तो कुछ वर्णन पता नहीं चलता है। लेकिन इतना जोर है कि सती सावित्री और सती सीता, इन्हें दुनिया सदियों तक याद रखेगी। जब तक ये दुनिया है तब तक लोग वट सावित्री पर्व मनाते रहेंगे। तो आइए हम लोग सावित्री सत्यवान कथा को शुरू करते हैं। एक राजा हुए अश्वपति नाम के, उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान की तपस्या की। तब आप लोगों को पता होगा, ब्रह्मा जी की दो पत्नियां थीं, गायत्री और सावित्री। तो उनमें से जो राजा अश्वपति थे, उन्होंने सावित्री देवी का बहुत बहुत पूजा किया और सावित्री देवी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दी और राजा अश्वपति के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री बहुत ही सुंदर थी और ऐसा लगता था जैसे वो देवी सावित्री का ही अंश हो। इसलिए राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री सुंदर तो थी ही, गुणवान भी थी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त किया और एक सुंदर नवयुवती के रूप में जब वो बड़ी हो गई तो उनके लिए बहुत सारे राजकुमारों को बुलाया गया। कई बार स्वयंवर भी रखा गया, लेकिन सावित्री को कोई भी वर अच्छा नहीं लगता था। कहीं ना कहीं उनको लगता था ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आखिर राजा ने एक दिन कहा अपनी पुत्री सावित्री को, अब तुम स्वयं ही अपने लिए वर चुन लो। जाओ, जो भी वर तुम्हें अच्छा लगता है तुम उससे चुन लो। तब सावित्री ने इन राजकुमारों का मोह छोड़ा और निकल पड़ी वो वन प्रदेश में घूमने। घूमते घूमते उसने एक नौजवान को देखा जो लकड़ियाँ काट रहा था। बहुत ही सुंदर नौजवान, वो इतना भी दिख रहा था कोई गरीब आदमी है, तभी तो लकड़ी काट रहा जंगल में। सावित्री ने रथ को रोका और उस नौजवान से पूछा, आप कौन हैं? तो उस नौजवान ने बताया, मेरा नाम सत्यवान है और मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मेरे पिताजी नेत्रहीन हैं तो मैं उनकी सेवा करता हूँ। पहले ये लोग राजा हुआ करते थे, लेकिन जब से पिताजी नेत्रहीन हुए, उनका राजकाज छीन गया, तो हम जंगल में रहते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं। सावित्री को ये लड़का अच्छा लगा कि जो लड़का अपने माता पिता का सेवा कर सकता है वही एक अच्छा पति बन सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं 2025 के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, जब भी कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करने जाए या कोई लड़की अपने लिए वर पसंद करने जाए, ये बात ज़रूर एक बार देख ले, अगर कोई लड़की अपने माता पिता की सेवा करती है वो अवश्य ही अपनाने योग्य है, और कोई लड़का अगर अपने माता पिता की सेवा करता हो वो भी अपनाने योग्य है। ये मेरी अपनी राय है और इस कथा से भी यही पता चलता है। तो सावित्री ने आकर अपने पिता से कहा कि मैं तो सत्यवान नाम के इस नौजवान से विवाह करना चाहती हूँ। फिर नारद जी भी वहीं पर थे। नारद जी को बुलाया गया और उस लड़के की कुंडली दिखाई गई। नारद जी ने कहा कि इस लड़के का एक प्रॉब्लम है, ये लड़का 1 साल के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा तो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा सावित्री को कि देखो राजकुमारी, इस लड़के के पास आयु नहीं है, ये मात्र 1 वर्ष जीवित रहेगा। बोलो क्या बोलती हो, क्या तुम अभी भी विवाह करने को तैयार हो? यहाँ देखिए, मैं फिर दोबारा कहूँगा, 2025 के संदर्भ में कहूँगा, ये जानते हुए भी कि ये नौजवान सिर्फ 1 ही वर्ष और जीवित रहेगा, सावित्री ने उससे विवाह किया, क्योंकि वो कहती हैं एक बार प्रेम हो गया तो फिर हो गया। जिसे अपना पति मान लिया तो फिर मान लिया। अब
कोई भी कारण हो, विवाह तो मैं सत्यवान से ही करूँगी। और सावित्री ने सत्यवान को वर के रूप में चुना। दोनों का विवाह हो गया और अब यहाँ के बाद सावित्री वन में रहने लगी। वो अपने सास ससुर की सेवा करती थी, अपने पति का भी सेवा करती थी और ये एक छोटा सा परिवार की तरह जंगल में ये लोग रहने लगे, सत्यवान, सावित्री और सावित्री के सास ससुर। ये 4 लोग उस जंगल में रहते थे। फिर वो समय आया जहाँ पर जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, अचानक उनके सिर में चक्कर जैसा आया और उन्होंने कहा सावित्री को कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो सावित्री ने कहा कि आइए मेरे गोद में सिर रखकर लेट जाइए। और सावित्री बैठ गई और उसके गोद में सत्यवान सिर रखकर लेट गया। धीरे धीरे उसने आंख बंद की और उसकी मृत्यु हो गई। सावित्री को ये बात सुबह से मालूम था कि आज के दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, लेकिन ये बात उसने सत्यवान को नहीं बताई थी कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, या उसके माता पिता को भी नहीं बताई थी। जैसे कि पौराणिक कथाओं में बताया जाता है, यमराज उपस्थित हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण हर लिए और उसके प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री ने यमराज को देख लिया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं होता है, जिसकी मृत्यु होती है मैं उसके प्राण लेता हूँ, तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो। सावित्री ने कहा जहाँ मेरे पति वहीं मैं फिर इंटरफेयर कर रहा हूँ 2025 के फॉर्मूला में भी। पति जहाँ हो, सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, वही पत्नी को भी होना चाहिए। प्रेम तो यही कहता है कम से कम। तो सावित्री ने कहा जहाँ जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ वहाँ मैं भी जाऊँगी। यमराज ने कहा ये अच्छी बात नहीं है। यमराज आगे बढ़ते थे और मुड़ कर देखते थे तो सावित्री पीछे पीछे आ रही है। आखिर यमराज ने कहा कि एक काम करो, तुम 3 वर मांग लो। सत्यवान के प्राण मांगने के सिवा तुम कोई 3 वर मांग लो और लौट जाओ। सावित्री ने कहा पहला वर, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, उनके नेत्र ज्योति वापस लौटा दीजिए। यमराज ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और यमराज के वरदान के अनुसार, आशीर्वाद के अनुसार सावित्री के सास ससुर के नेत्र ज्योति वापस आ गए, यानी कि उन्हें सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। फिर यमराज ने कहा दूसरा वर मांग लो। सावित्री ने दूसरा वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये भी हो जाएगा। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और उनके वरदान के अनुसार जिस किसी ने भी उनका राज्य को हड़पा था वो उनके राज्य को वापस कर दिया, यानी कि सावित्री के सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। अब बारी थी तीसरा वरदान मांगने की। यही वो जगह है जहाँ मैं कहूँगा वट सावित्री कथा सदियों सदियों तक पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी, समझी जाएगी और उससे सीख ली जाएगी। यहाँ सावित्री ने अपने सुंदरता के साथ साथ अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसने तीसरा वर के रूप में मांगा, क्योंकि उसे पति के प्राण मांगने को तो नहीं कहे गए थे, लेकिन उसने यहाँ पर दिमाग लगा दिया। सावित्री ने कहा मैं पुत्रवती हो जाऊँ। यमराज ने कहा एवमस्तु। वचन दिया था तो 3 वरदान देने पड़े और यमराज आगे बढ़ गए। यमराज ने देखा मुड़कर, फिर सावित्री पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने कहा अब क्या है, तुम्हारे 3 वरदान मैंने दे दिए। सावित्री ने कहा कि महाराज, तीसरे वरदान में आपने कहा कि पुत्रवती हो जाऊं और मेरे पति के प्राण आप लेकर जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे होऊंगी? मैं तो कोई दूसरा विवाह करने वाली हूँ नहीं, मेरे पति सत्यवान है तो है, फिर आपका वरदान का क्या होगा? यमराज ने कहा धन्य हो सावित्री, तुम सुंदर भी हो और बुद्धिमान भी हो, पतिव्रता भी हो। अपने इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि तुम अपने पति के लिए इतना संघर्ष कर रही हो। तो एक साथ यमराज ने गिना दिए उसके गुण और कहे कि तुम बुद्धिमान भी हो, सुंदर हो, पतिव्रता हो, बुद्धिमान हो। तुमने बहुत ही चालाकी से तीसरा वर में अपने पति के प्राण मांग लिए। अब जबकि मैं तुम्हें वर दे चुका हूँ कि भाई तुम पुत्रवती हो जाओ, तो मुझे तुम्हारे पति के प्राण वापस लौटाने ही पड़ेंगे। और यमराज ने अपने वचन में बंध करके सत्यवान के प्राण वापस कर दिए
और इस प्रकार से सत्यवान और सावित्री अपने माता पिता के साथ अपने राज्य में सुख से रहने लगे। इस कथा को वट सावित्री कथा के शुरुआत में है, उस कथा के शुरू में, कि माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे देव, कोई ऐसी कथा सुनाए जो हर नारी के हित में हो, उनके काम आए। तब भगवान शिव ने वट सावित्री कथा सुनाया था माता पार्वती को। और आज 2025 में 26 मई 2025 को मैंने एक बार फिर से वट सावित्री कथा आप लोगों के सामने रखा। जो भी पुरुष हो या स्त्री हो, इतना ही इस कथा से सीखें। प्रेम अगर बलवान हो तो अपने पति के या पत्नी के प्राण को वापस लाया जा सकता है। एक सती यानी कि सती सावित्री जैसी कोई भी सती, अगर उसके सती धर्म में वो बल है तो अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। एक बार फिर से वट सावित्री पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।